नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। भिंड से बड़ी खबर है जहां पर गुंडों ने एक व्यापारी और उसके परिवार से मारपीट की है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये पूरी घटना सामने आई है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं और अब आपको बहुत करीब से भी तस्वीर दिखाएंगे हम कि कैसे कुछ गुंडे जो हैं वो कार से आते हैं और व्यापारी की कार से सटाकर अपनी कार को खड़ा कर देते हैं और जैसे ही व्यापारी का परिवार बाहर आता है गुंडे टूट पड़ते हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। और उन्होंने मारपीट चालू कर दी। बच्ची बचाई तो बच्ची को हमारे बालक को मिसेज को सबको मारा उन्होंने डंडों से। कैमरे में फोटो आ रहे हैं बाकायदा। और मोबाइल छुड़ा के ले गए, जेब में पैसे रखे थे वो छुड़ा ले गए और कई तो सारे लोग बच गए। गाड़ी वहीं पर रखी है अभी, बिना नंबर की गाड़ी है अल्टो। मारपीट के 2-3 कारण सामने आ रहे हैं जो इन्होंने बताए हैं अग्रवाल जी ने। एक तो कोई पॉलिथीन वाले से इनका कुछ दिनों से चल रहा था विवाद, जिसमें ये उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा अपने क्या नाम है कुछ मट्टी डालने का एक विवाद भी। कार से गुंडे आए और पिटाई कर दी, पूरे परिवार को पीटा। जैसे ही कार रुकती है सटाकर कार को लगा दिया जाता है और उसके बाद हाथ में इनके आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं और बुरी तरह से पीटते हुए, घेर कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा और लगातार पिटाई की ये तस्वीर पूरी जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के कुछ समझ में भी नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। हॉकी स्टिक और डंडों से पिटाई की गई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना ये कैद हो गई है। कार से ये लोग आए थे, पुलिस थाने में उसकी शिकायत कर दी गई है। पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और पुराना कोई विवाद जो है क्या हुआ है इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली है कि कुछ लोगों से कोई पुराना विवाद हुआ है, तो उस मामले में भी पूछताछ की जा रही है, पतासाजी की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये पूरा हमला किया गया। हॉकी स्टिक और डंडों से पिटाई की गई और घर में घुसकर भी मारपीट की है। व्यापारी और उसके परिवार पर यह हमला कर दिया गया। ये कार जो है, एक कार में व्यापारी का पूरा परिवार सवार था और दूसरी कार में ये गुंडे आते हैं और सटाकर कार को लगाते हैं और परिवार चौंक जाता है। रवि रमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या जानकारी है पूरी घटना के बारे में? ये लोग कौन थे, क्या इसके पीछे वजह रही मारपीट की घटना की और क्या स्थिति परिवार की? जी पुनीत जी, मैं आपको बताऊं ये गोहद का मामला है जहां पर जो गैस एजेंसी है उसके पीछे का मामला है, जहां पर एक ये अग्रवाल है, इनके द्वारा बताया गया है कि ये बाजार गए थे और बाजार से जब अपनी कार से वापस घर लौट रहे थे तो एक अल्टो कार जो थी वो इनका पीछा करते हुए आ रही थी। रुक के उन्होंने 1-2 बार देखा लेकिन वो कार लगातार पीछा कर रही थी तो तुरंत अपने घर वापस हो गए और जैसे ही अपने घर पे रुके तो वो कार बगल से खड़ी हो गई और उसके बाद 2 अन्य लोग, उनके सहयोगी लोग आए और जैसे ही कार से उतरे वैसे ही मारपीट शुरू हो गई। क्योंकि क्या है, उनके घर के बाहर जो कैमरा लगा था सीसीटीवी, उसमें ये घटना पूरी रिकॉर्ड हो गई। जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर, गोहद थाने पहुंचकर ओपन छारी को इसकी सूचना दी तो तत्काल उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान करना शुरू कर दी है और टीम गठित भी कर दी है जी पुनीत जी। और लगातार आरोपियों की पकड़ करने में पुलिस लगातार पार्टियां भेज रही है जगह जगह। और अभी एसपी शैलन सिंह चौहान से भी हमारी बात हुई इस मुद्दे को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि एक व्यापारी के साथ इस तरह से मारपीट के मामले गोहद में पहले भी आए हैं और ये बहुत ही खास मामला है क्योंकि इसमें महिलाओं को भी पीटा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। जी। और अब बात करेंगे शहडोल की, जहां पर 5 महिलाओं ने एक सराफा व्यापारी को 36 लाख रुपए का झटका दिया। यह महिलाएं सराफा व्यापारी की दुकान में पहुंची। शातिर महिलाओं ने दुकान से करीब 600 ग्राम सोना चुरा लिया।
जैसे ही व्यापारी को इस घटना का पता चला, उसके होश पख्ता हो गए। महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में कैद है। मामले की शिकायत थाने में करा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शहडोल पुलिस जोन एडीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा कर दी है। 3 से लेकर 4 बजे दोपहर के बीच में ये घटना घटित हुई है, लेकिन दुकानदार जो थे उनको सूचना, इनकी जानकारी चोरी की रात को मिली जब ये मिलान कर रहे थे। इनका कहना था कि 5 महिलाएं, संदिग्ध 5 महिलाएं आई थी और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलरी देखने के बहाने आई थी दुकान में और फिर ये एक डब्बा उठा के ले गई थी। करीब 35 लाख रुपए की ये चोरी बता रहे हैं। रात से ही जब पुलिस को 10 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई, तब से ही इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। साइबर टीम ने भी साक्ष्य सारे उठा लिए हैं बारीकी से। फॉरेंसिक एंगल से भी इसमें जांच चल रही है और फुटेज भी खंगाले गए हैं। कई सारी फुटेज प्राप्त हुए हैं, फोटोज भी आए हैं संदिग्धों के और उसके आधार पर पतारसी के पूरे प्रयास चल रहे हैं। एडीजी शहडोल जोन श्री डीसी सागर सर ने इसमें 30,000 रुपए का आरोपियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है। सर, जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है प्रोफेशनल महिलाएं चोर लग रही हैं। चलिए बढ़ते आगे। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित किया। बेटियों के लिए चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया। कहा, माता बहनों की जिंदगी में सुधार और बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं चलाई। शिवराज सिंह चौहान ने आधी आबादी को दिए जा रहे आरक्षण के बारे में बताया और कहा कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं टीचर और पुलिस में भर्ती हुई हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि हर महीने 1,000 सरकार की तरफ से खाते में डाले जाएंगे और इससे बहनों के साथ ही परिवार को फायदा होगा। उन्होंने यहां पर एक गीत भी मंच से गुनगुनाया। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, इनकी जिंदगी में दुख नहीं रहने देना है। फूलों का, एक बार गाओ मेरे साथ, फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी, तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं, बताओ? एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन सब, बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1,000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1,000 रुपया डाल। सीएम ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास की समीक्षा की है और बैठक में कई निर्देश दिए हैं। संत रविदास मंदिर, ओरछा में रामराजा मंदिर, जाम सवाली छिंदवाड़ा के हनुमान लोक, त्योंथर रीवी की कोलगढ़ी और सलकनपुर देवी मंदिर के विकास पर बैठक में हुई चर्चा। ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर के विकास में श्री राम के बाल स्वरूप और बाल लीलाओं को प्रदर्शित करने के सीएम ने निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में कॉम्प्लेक्स के साथ संजीवनी वन और हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया जाएगा। यहाँ पर अमर पथ बनाया जाएगा। वहीं संत रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के हर गांव से ईंट और मिट्टी लाई जाएगी और मंदिर का निर्माण होगा। सीएम की बैठक को जानकार बड़े वर्ग को साधने के रूप में देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बीजेपी नेताओं के सूट सिलवाने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा दिग्विजय सिंह पर प्रहार कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय ने पूरी कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया।
तो वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में बूथ कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक परिवार के अलावा कोई नहीं है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी तंज किया और कहा कि दिग्विजय सिंह को सोशल नेटवर्किंग का एक तरह का रोग है। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जैमर का काम कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के लिए चेयर नहीं आएगा। तो दिग्विजय सिंह जी की उंगलियों में कुछ ऐसा कि उनके लिए लगता है कि जल्दी से जल्दी हम इन उंगलियों के लिए मोबाइल को घुमाएं। यहाँ बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता किसान का बेटा, गरीब का बेटा, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। आप अपनी चिंता करिए, आपके कांग्रेस के अंदर, आपके दल में एक परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। मध्य प्रदेश में एससी वोटर्स को साधने की होड़ मच गई है। अंबेडकर जयंती है और इस पर बीजेपी महू में बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, लेकिन कमलनाथ भी आष्ठा में बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन खास बात यह कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी महू जाने वाले हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एमपी के सियासी दल बड़ा आयोजन कर रहे हैं। महू में बीजेपी बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी 14 अप्रैल से 5 मई तक घर घर जोड़ो अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत एससी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जो राष्ट्र विश्व का गौरव है, उनके संकल्प को पूरा करने का हम कोशिश भी करेंगे। हमारी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम ये सम्मेलन महाकुंभ कर रहे हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ महू में माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद आष्टा में एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने एससी समाज में भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। ये सरकारी आंकड़ों में भी ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुए हैं वो दलितों पे ही हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये अपने मन से या मैं बीजेपी के नेताओं की तरह झूठ बात नहीं करती हूँ। बता दें कि प्रदेश में करीब 20% एससी वर्ग है और ये एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा एसपी की भी नजर इस वर्ग पर बनी हुई है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव भी महू पहुंचने वाले हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा और राजनीतिक धाम इसे बता दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर धाम से बीजेपी का प्रचार हो रहा है। पंडोखर धाम को गोविंद सिंह ने समदर्शी धाम बताया। उनके बयान पर पंडोखर महाराज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लिहार में गोविंद सिंह की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। दोनों बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम तो दिल से, मन से हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्या कर देंगे। और अभी बिगड़ इनकी इच्छा के कुछ लार में होने वाला नहीं है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यहाँ वास्तव में सर्वधर्म सब भाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून का राज होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनकाउंटर के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई भी दी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां भाजपा है वहाँ कानून का राज है। जिस प्रकार अपराधियों के साथ व्यवहार होना चाहिए उसमें कोई भी कंजूसी नहीं बरती जाती। ये घोषित अपराधी थे। उमेश पाल की हत्या में इनका स्पष्टता नाम था, 5 लाख का इनाम था। ये भाग रहे थे, मुठभेड़ हुई, उसमें उनका एनकाउंटर हो गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संघ की तर्ज पर सेवा दल हारी हुई सीटों पर फोकस करेगा। इसके साथ ही संगठन को भी सेवा दल मजबूत करेगा। ऐसी 66 सीटों को कांग्रेस सेवा दल ने चुना है, जहां सेवा दल के कार्यकर्ता कैंप कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। खासकर बीजेपी की परंपरागत सीटों पर इनका फोकस होगा। सबसे पहले मालवा संभाग से कैंप की शुरुआत होगी। बुंदेलखंड ग्वालियर में भी सेवा दल का कैंप होगा।
27, 28 और 29 अप्रैल को इंदौर में शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने तंज कसा और कहना है बीजेपी का कि सेवा दल में कार्यकर्ता ही नहीं बचे और ऐसे में इनके कैंप लगाने का कोई असर कैसे हो सकता है। पहले कांग्रेस का एक मजबूत संगठन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यह संगठन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी ड्यूटी मंच व्यवस्था, नेताओं का सुरक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसे आयोजनों में लगाने लग गई और तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये ऐसा करेगा, संगठन आरएसएस की भांति काम करेगा। आरएसएस और सेवा दल की कभी तुलना नहीं की जा सकती। आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है जो हर संकट के समय समाज सेवा के लिए खड़ा रहता है, जनहित के काम करता है। अब सेवा दल को वापस शिविरों के माध्यम से उतारने। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम के बाद बुक शॉप पर सख्ती शुरू हो गई है। बैरागढ़ में शंकर बुक डिपो को सील किया गया। यहां क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबें बेची जा रही थी। कृष्णा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शंकर बुक डिपो के नाम पर अस्थायी दुकान खोली गई थी। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इधर निजी स्कूलों पर नकेल कसने का एक्शन लगातार जारी है भोपाल में और इसको रोक लगाने के लिए स्कूलों की लगातार चेकिंग भी हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायतें जो आ रही हैं उसके आधार पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अभिभावक इस पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज भी हो रही, कार्रवाई भी हो रही है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें 0755 299 2405। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। पूर्व बिशप पीसी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने ईडी को 7 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन की अवैध खरीदी फरोख्त और मामले में उनको गिरफ्तार किया है। रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम पीसी सिंह को अपने साथ ले गई। 20 अप्रैल को ईडी फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। चुनावी साल है और ऐसे में कई संस्थाओं और संगठनों ने अपनी अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। मंडला के एक टेंट हाउस संचालक ने लगातार बढ़ते हुए हड़ताली कर्मचारियों को देखते हुए आपदा को अवसर में बदलने की सोची और कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ हड़तालियों के लिए एडवांस में टेंट लगा दिया। साथ ही फ्लैक्स लगाकर टेंट को किराए पर बुक करने के लिए नंबर जारी किया है। कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ इस तरह के टेंट और बोर्ड हड़तालियों को एक प्रकार का निमंत्रण सुविधा देने जैसा है। टेंट वाले इस कारनामे के बाद एसडीएम ने कहा है कि अगर टेंट हाउस संचालक ने इस तरह का कोई काम किया है तो कार्रवाई की जाएगी। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने कार्यक्रम में जमकर डांस किया। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कुरे के बरेलीपुर गांव में आयोजित आदिवासी समाज के मेले में वे पहुंचे हुए। बालाघाट की रेशम की साड़ियों को जीआई टैग मिल चुका है। चिन्नौर के चावल के बाद चंदेरी साड़ी को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जीआई टैग के मिलने के बाद प्रोडक्ट से जुड़े लोगों को अच्छी कीमत और पहचान मिलती है। और आइए 25 सेकंड में खबर पर डालते हैं नजर।